हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है HCO4 तथा HCO3 की संरचनाएं लिखिए। प्रत्येक में एक से ही परमाणु की संकर्ण अवस्था भी बताइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो देखिए यहाँ पर जो हम संकरण अवस्था देखते हैं, संकरण अवस्था, वो यहाँ पर हम देखते हैं एसएन नंबर के आधार पर, यानी कि स्टेरिक नंबर के आधार पर। और स्टेरिक नंबर कैसे देखते हैं, ये यहाँ पर होता है स्टेरिक नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या प्लस सिग्मा बंध की संख्या, या हाँ यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिग्मा बंध की संख्या। तो देखिए हमें यहाँ पर दिया गया है जिनोन टेट्रा, यहाँ पर जिनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड, जिनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। अब इसकी संरचना देखें यदि, तो देखिए यहाँ पर एक जिनोन होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया तो यहाँ पर इस प्रकार से 4 फ्लोराइड जुड़ेंगे जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे सिग्मा बंध से। इसके बाद में अब देखिए एक लोन पेयर यहाँ पे बच गया, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास में बायतम कोष में, तो 6 ने तो बंद बना लिया और ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म बच गया। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास में बच गया। तो देखिए यदि हम यहाँ पर बात करें एसएन नंबर की, तो इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, एक है। सिग्मा बंध, तो यहाँ पर 5 सिग्मा बंध हमें दिखाई दे रहे हैं। ये 4 तो फ्लोराइड वाले और एक ऑक्सीजन वाला, तो यहाँ पर 6 स्टेरिक नंबर हो गया। अब स्टेरिक नंबर 6 में हम जानते हैं कि यहाँ पर जो संकरण अवस्था होती है, संकरण, ये होता है sp3d2। ये यहाँ पर होगा sp3d2। अब देखिए sp3d2 में यदि हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म और 5 सिग्मा बंध की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति भी देख ले, तो ज्यामिति इसकी होती है वर्ग पिरामिडी, वर्ग। यहाँ पर इसकी जो आकृति है, आकृति वर्ग पिरामिडी होती है। ज्यामिति तो इसकी अष्टफल की होगी, इसकी जो आकृति है वो यहाँ पर वर्ग पिरामिडी होगी। इसके बाद में अगला जो कि हमें दिया गया है जिनोन ट्राइऑक्साइड, तो जिनोन ट्राइऑक्साइड में हम यहाँ पर हम इस प्रकार से बनाएंगे। हमें पता है जो जिनो ऑक्सीजन होता है, ये 3 बंधों द्वारा जुड़ा होता है, 2 बंधों द्वारा जुड़ा होता है। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इनके पास चले गए और 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन से बंध बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ने, और उसके बाद में एक हमारे पास में ये लोन पेयर बच गया। तो यहाँ पर यदि हम इसके स्टेरिक नंबर की बात करें, तो यहाँ पर एसएन नंबर बराबर होगा, अब इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या एक है प्लस सिग्मा बंध देखे तो तीनों ऑक्सीजन में एक एक सिग्मा बंध है, तो यहाँ पर ये 3, तो टोटली यहाँ पर ये हो गया 4। अब 4 में संकर्ण अवस्था, तो यहाँ पर जो संकर्ण अवस्था होती है वो होती है sp3। और देखिए जो आकृति देखते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन युग्म और सिग्मा बंध की संख्या के आधार पर देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो आकृति होती है ज्यामिति तो चतुष्फल की होगी और जो आकृति होगी वो पिरामिडी होगी, पिरामिडी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने इनकी संरचना भी देख ली, किस प्रकार की आकृति होती है वो भी देख लिया, और संकर्ण अवस्था भी देख ली। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।